गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। राष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सीधे हम लोग पॉइंट पर आते हैं। तो हम ऊपर अनुच्छेद लिख दे रहे हैं, उसके हम नीचे अनुच्छेद लिखते हुए चर्चा करते चलेंगे कि क्या है उसमें। ठीक है, तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52। 52 आर्टिकल ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कभी कभी कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कहाँ है, तो आर्टिकल 52 में है, या राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ है, तो 52 में है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आपका 53। 53 में क्या है? 53 में है कि संघ की कार्यपालिकाई शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि संघ की कार्यपालिका, इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार की जो सभी शक्तियाँ वो किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन यहाँ पर एक लेकिन लगा हुआ। लेकिन राष्ट्रपति सलाह पर काम करेगा प्रधानमंत्री की। लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। और यह सलाह कैसी होती है? बाध्यकारी होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति में निहित तो है, लेकिन वो काम किसी और की सलाह पर करता है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 55। 54 और 55 ये जरूरी आर्टिकल्स हमारे लिए। तो 54 में क्या है? आर्टिकल 54 बताता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बताता है। ठीक है, और जो 55 है वो मैनर ऑफ इलेक्शंस बताता है कि चुनाव कैसे होगा। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि क्या होगी। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, अनुच्छेद आपका 56। 56 में क्या है? टर्म है। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। ये बात इसी में लिखी हुई है। ठीक है, अगर वो इस्तीफा देगा तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। ये भी यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद आपका महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है सीधे अनुच्छेद 60, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उल्लेख है शपथ का। शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। क्यों महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है ये? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अन्य सभी शपथों का उल्लेख, नोट में आप लोग लिख लीजिए, अन्य जो आपकी तीसरी अनुसूची है उसमें सभी शपथों का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में सभी की शपथ है।
केवल राष्ट्रपति की वहाँ पर नहीं है और उपराष्ट्रपति की नहीं है। तो ये यहाँ नोट में लिख लीजिए। राष्ट्रपति शपथ लेता है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ। भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारतीय संविधान को प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और डिफेंड करेगा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है शपथ का। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल आपका 61 है। 61 में महाभियोग है। महाभियोग की प्रक्रिया। इम्पीचमेंट, महाभियोग को क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कैसे हटाएंगे, ये यहाँ लिखा हुआ। प्रक्रिया क्या होगी? 1/4 लोगों का, 1/4 सदस्य, सदन के, जिस सदन में लाया जा रहा हो, सदस्यों का सिग्नेचर हो, एक कंडीशन होती। दूसरा, 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक, इन सब के बाद जो आपका प्रस्ताव होगा महाभियोग का, उसे महाभियोग का जो प्रस्ताव होगा वो 2/3 बहुमत से पास होगा। 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में। 2/3 बहुमत किसका? कुल सदस्य संख्या का। कुल सदस्य संख्या का। ठीक, इसके अलावा एक कंडीशन और है। ये सारी प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया एक ही सेशन में पूरी करनी होगी। संपूर्ण प्रक्रिया एक ही सत्र में, एक ही सत्र में। सत्र कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? हम लोग पढ़ ही चुके हैं पहले, कई बार हम बताएं। बजट, मानसून और शीतकालीन। आगे सत्र आप लोग लिख ही लेंगे। सत्र को बोलते हैं सेशन। ठीक है, एक ही सत्र में पूरा करना होगा। मतलब आपको प्रस्ताव भी लाना है और अंततः इसको पारित भी करवाना है, वो भी दोनों सदनों से। एक और महत्वपूर्ण बात क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया क्वासी जुडिशियल है। ये प्रक्रिया कैसी होती है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। इसके बाद महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है? 72। मैं आगे लिख देता हूँ, आप लोग नंबरिंग देख लीजिए। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्या है? अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति की। तो क्षमादान कितने प्रकार से प्रयोग कर सकता है? एक तो वो क्षमा कर सकता है, दूसरा लघुकरण कर सकता है। लघुकरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम्यूट। मतलब दंड की प्रकृति में बदलाव। दंड की प्रकृति में बदलाव। कैसे? जैसे अब किसी को मृत्युदंड मिला है तो उसको आजीवन कारावास में बदल दिया गया, या किसी को आजीवन कारावास मिला हुआ है, आजीवन सश्रम है तो सश्रम हटा दिया गया, सिर्फ आजीवन कारावास रखा गया। इस तरह से नेचर बदल जाएगा। ठीक है, अगला होता है आपका
परिहार, परिहार को बोलते हैं रिमिशन। इसमें क्या होता है, आपका समय कम होता है, केवल समय कम होता है, कम हो जाता है या कम कर दिया जाता है। जैसे आपको 5 साल की सज़ा मिली थी, 3 साल कर दिया गया। 5 साल सश्रम मिला था तो 3 साल सश्रम रहेगा, नेचर नहीं बदलेगा। नेचर इन द सेंस आपको सज़ा जो भी मिली है, सश्रम कारावास मिला है तो सश्रम कारावास ही रहेगा, 5 से 3 कर देंगे बस। ठीक है, एक और बचा, एक नहीं अभी 2 बचे। एक बचा विराम। विराम को बोलते हैं रिस्पाइट, RESPITE। रिस्पाइट में विशेष परिस्थितियों के कारण सजा में छूट। यहाँ विशेष परिस्थितियां हैं, बस विशेष परिस्थितियों की वजह से। जैसे विशेष परिस्थितियां कौन सी, जैसे कि कोई महिला है वो गर्भवती हो गई, उसको छूट दे दी जाएगी। या आप फिजिकली शारीरिक रूप से अक्षम हैं, ऐसी कोई समस्या है तो। लास्ट है आपका प्रविलंबन, रिप्राइव्स। इसमें क्या होता है, सजा में रोक हो जाती है, सजा पर रोक लग जाती है। जैसे आपको मृत्युदंड मिला तो उस पर रोक लगा दी गई। रोक क्यों, ताकि आपको समय मिल सके राष्ट्रपति से क्षमादान के लिए, आपको समय मिल सके राष्ट्रपति से गुहार लगाने के लिए। इसके बाद महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है आपका, जो कि राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। 76 कह सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है। इस बार इसी में है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति का प्रावधान है, महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है यहाँ पर। इसके अलावा जो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है, एक आर्टिकल अनुच्छेद 85, ये संसद के सत्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये काम राष्ट्रपति करता है इसलिए यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो संसद के सत्र को आहूत करना, सत्र को बुलाना, आहूत करना मतलब होता है बुलाना, हिंदी में लिख लीजिए बुलाना, कि सब लोग संसद में इकट्ठा हो जाएंगे इस तारीख को। ठीक है, संसद के सत्र को बुलाना, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोग एंड डिसोल्यूशन, और सत्रावसान करना, और लोकसभा का विघटन। ये तीनों चीज़ें यहीं पर हैं। इसके बाद जो आता है वो काफ़ी ज़रूरी है, वो है अनुच्छेद 111, किसी बिल पर सहमति देना। बिल मतलब विधेयक, विधेयक पर सहमति देना या ना देना। इसी आर्टिकल में आपका वीटो पावर बोलते हैं, जब कहते हैं कोई बिल आया उसके पास, तो उसके पास विकल्प कितने हैं। एक तो हाँ, उसने हाँ कर दिया, सिग्नेचर कर दिया। हाँ करने का मतलब सिग्नेचर कर दिए, तो जो बिल था वो एक्ट बन गया। क्या बन गया, एक्ट, कानून बन गया, विधि बन गया। ठीक, अब बचा नो। अगर वह नो करता है तो इसी को बोलते हैं वीटो पावर। किसी चीज़ को ना बोलना, दैट इज वीटो पावर। हम उससे सहमत नहीं हैं।
तो वीटो पावर में जब नो बोलेगा तो वीटो के टाइप्स हो जाएंगे। कई ना बोलने के भी कई तरीके होते हैं। एक होता है सीधे मना कर देना, हम नहीं करेंगे। एक होता है टाल मटोल करना, अरे नहीं अभी नहीं, ठीक समय नहीं है, बाद में करेंगे। एक होता है कुछ बोलना ही ना, तो काम तो उसका नहीं हो रहा ना किसी भी प्रक्रिया में। हम लोग जो अपनाते हैं, कोई हमसे कुछ काम करने के लिए करता है तो हम कई तरीके अपनाते हैं ना काम ना करने के, ठीक है। तो वैसे ही राष्ट्रपति का है, तो उसको बिल पर साइन नहीं करना है तो वो क्या तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका है कि सीधे से मना कर देना, सहमति सीधे ना देना, सहमति ना देना, नहीं देंगे तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, ठीक। एक होता है बिल को वापस कर देना, बिल वापस कहाँ जाएगा, संसद, तो इसको बोलते हैं सस्पेंशन वीटो, सस्पेंशन का निलंबनकारी वीटो बोलते हैं हिंदी में, निलंबनकारी वीटो। एक होता है कोई जवाब न देना, कोई क्रिया न करना, पड़ा रहने दो, पड़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो, कि आया है, रखा है तो रखा रहने दो, हम देखेंगे ही नहीं, तो ये हो गया पॉकेट वीटो, ठीक। अगला आर्टिकल जो है इसका महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स है वो 112 है, बजट की चर्चा करता है यहाँ पर, बजट के बारे में है। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखेंगे 112 आर्टिकल में बजट नहीं लिखा हुआ शब्द, शब्द है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है या नहीं है, तो नहीं है। क्या है उसकी जगह पर, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, स्टेटमेंट का विवरण, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है राष्ट्रपति का 123, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी, राष्ट्रपति की। तो अध्यादेश के बारे में हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। कौन जारी करता है, तो राष्ट्रपति। कब जारी करता है, जब संसद सत्र ना हो, संसद सत्र में ना हो, मतलब ये सत्र में ना हो मतलब ये होता है कि सदन ना चल रहा हो, 3 सेशन होते हैं तो सत्र ही नहीं चल रहा है। और संसद सत्र में ना हो मतलब कोई एक सेशन भी सत्र में नहीं है तब भी जारी कर देगा, ठीक है। इसकी वैधता कितनी होती है, किसकी, अध्यादेश की, वैधता नॉर्मली होती है 6 हफ्ता, ये नॉर्मल है, सामान्य। अधिकतम, कोई आपसे पूछे अधिकतम कितना होगा एक बार में, तो एक बार में होगा अधिकतम 6 महीने, 6 मंथ 6 वीक्स, 6 माह 6 सप्ताह, ठीक है। और इसका प्रभाव क्या होता है, अध्यादेश का प्रभाव एकदम कानून जैसा होता है, बिल्कुल कानून की तरह,
जो कानून काम करता है वही काम ये भी करता है, सेम होता है एज इट इज। अंतर क्या होता है, कानून से डिफरेंस होता है इस मामले में कि पीरियड इसका फिक्स है 6 माह 6 महीने का, तो ये अल्पकालिक होता है। क्या हो गया, अल्पकालिक। जबकि कानून क्या होता है, एक बार बन गया तो लागू है तो लागू रहेगा जब तक कि विड्रॉ नहीं किया जाता। ठीक, इसके बाद अध्यादेश को समाप्त कौन कर सकता है, राष्ट्रपति भी कर सकता है और संसद भी समाप्त कर सकती है। एक और बात बची, किस विषय पर ला सकते हैं, किस विषय पर, सब्जेक्ट कौन सा हो, मतलब क्या राज्य सूची के विषयों पर जारी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो सीधा सा मतलब है जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है, जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है उन पर। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका 143 143, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगता है। अगर राष्ट्रपति को किसी मामले पर सलाह चाहिए, देख लेते हैं, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से मांग लेता है। ठीक है, अब सर्वोच्च न्यायालय से सलाह राष्ट्रपति मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय सलाह देगा या नहीं, ये सलाह देगा या नहीं, सर्वोच्च न्यायालय सलाह देगा या नहीं ये उस पर निर्भर है। तो वह सलाह दे भी सकता है और नहीं भी। सलाह यस और सलाह नो दोनों हो सकता है। दूसरी बात, सलाह अगर राष्ट्रपति को दे दी, राष्ट्रपति को दे दी सलाह, तो राष्ट्रपति इसको माने या ना माने, तो मान भी सकता है और नहीं भी। राष्ट्रपति के पास भी दोनों विकल्प हैं, मान भी सकता है, वो उसकी इच्छा पर है, मान भी सकता है और नहीं भी। तो ये हमने राष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीज़ें देख ली।